दिल्ली से आम आदमी पार्टी की करारी शिकस्त हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की ऐतिहासिक हार हुई है, लेकिन इसके बाद भी पार्टी और पार्टी के कुछ नेता अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने उन्हें डिस्कार्ड क्यों किया, उन्हें क्यों खारिज किया है। मैं आपको एक छोटी सी घटना का उदाहरण दे रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के एक नेता जिनका नाम सौरभ भारद्वाज है, उनका एक वीडियो यूट्यूब पे आता है बेरोजगार नेता करके। पहले तो मैं सौरभ भारद्वाज को इसलिए बधाई देना चाहता हूं क्योंकि दिल्ली विधानसभा में ईवीएम हैक करने का कथित दावा करने वाला, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला ये नेता अब ईवीएम के बारे में एक शब्द नहीं कह रहा। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपनी हार को स्वीकार किया है। लेकिन सौरभ भारद्वाज क्यों हारे हैं ये अभी भी वो समझ नहीं पा रहे हैं, और इसकी नज़ीर उन्होंने यूट्यूब के एक वीडियो से दे दी। दरअसल 2013 से ग्रेटर कैलाश 2025 तक सौरभ भारद्वाज विधायक थे। एक तो दिल्ली, ऊपर से दिल्ली की सबसे पॉश सीट। सौरभ भारद्वाज विधायक थे, लगातार जीत के आए, विजय मल्होत्रा के बेटे को हराया था, धाकड़ नेताओं को हरा के 3 बार विधायक बने, 3 बार दिल्ली विधानसभा में पहुंचे। यूट्यूब पे इन्होंने बेरोजगार नेता के नाम से एक पेज बना, उस पर एक वीडियो डाला। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब मुझे चिंता है, फिक्र है कि अब मैं आगे क्या करूंगा, क्योंकि मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी। तो एक पॉलिटिशियन के लिए, जिसके लिए जो फुल टाइम पॉलिटिशियन है, जिसके पास अब कोई और प्रोफेशन नहीं है, जिसके पास अब कोई सैलरी नहीं है, जिसके पास अब अपने बच्चों को पालने का, अपने परिवार को चलाने का कोई अब जरिया नहीं है, उसके लिए बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि मैंने नहीं सोचा था कि हमारे देश की राजनीति के अंदर इस तरह से होता होगा कि एक पॉलिटिशियन चुनाव हारने के बाद अपना घर कैसे चलाएगा, वो सोचे। मुझे बच्चों की फीस देनी है, मुझे घर के बाकी काम करने हैं, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, इसलिए मेरे पास सवाल है कि अब मैं आगे क्या करूंगा, मेरी टीम है, उनका खर्चा कैसे चलेगा। ये सब ऐसी फला बातें सौरभ भारद्वाज ने एक पेज बनाया है बेरोजगार नेता, उस पर जाके आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, इन्हीं वजहों से आम आदमी पार्टी हारी है। नहीं समझे आप? 2022-23 में दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो विधायकों का जो वेतन भत्ता है वो 54,000 से बढ़ा के 90,000 रुपये किया गया। 12 साल बाद ये वेतन भत्ता बढ़ाया गया था, तकरीबन 67% का इंक्रीज था। ठीक है, ये रकम मैं मानता हूं कि दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिहाज से ये रकम 90,000 पर महीना, 90,000 हर महीना, आप सोच लीजिए कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है। लेकिन भारत के आदमी के हिसाब से तुलना कीजिए, जो 8 to 5 की जॉब करता है या जो भी एमएनसी में जॉब करता है, 90,000 रुपये में वो अपने घर को भी पालता है, अपनी मौज मस्ती भी करता है, अपने वीकेंड के रूटीन भी पूरे करता है। लेकिन सौरभ भारद्वाज के सामने संकट है कि अब वो अपने बच्चों की फीस कैसे देंगे और जो ज़रूरी काम होते हैं अब वो कैसे करेंगे, क्योंकि अब वो बेरोजगार हो गए हैं। यानी इनकी नौकरी एक विधायक की थी, मतलब नौकरी के कॉलम में विधायक लिखा जाता होगा, ऐसा मुझे लगता है। मुझे एक चीज़ बताइए सौरभ भारद्वाज, 2007 के बाद बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? आप बताइए। उत्तर प्रदेश में उनकी वापसी तो नहीं हुई। 2007 में बहन जी की सरकार आई थी, 2007 से 2012 तक थी। उसके बाद से क्या कर रहे हैं? 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के समर्थक क्या कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के समर्थक क्या कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के वो प्रत्याशी जो लगातार चुनाव हार रहे हैं, क्या उनके सामने बच्चों की फीस और रोजी रोटी का संकट खड़ा है? कितनों ने वीडियो बना के बताया कि अब मेरे सामने नई चुनौती आ गई। ये कथित आवरण ही आपकी हार की वजह है। और मैं सौरभ भारद्वाज के विषय में एक चीज़ और बता दूं, ये उन नेताओं में से एक हैं जो बीजेपी के लिए भी टफेस्ट कैंडिडेट थे। यानी जो पत्रकार सारे एग्जिट पोल को सही बता रहे थे और ये बता रहे थे कि दिल्ली में बीजेपी 26-27 साल बाद वापसी करेगी, वो भी ये मान रहे थे कि सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश से हराना थोड़ा मुश्किल है। यानी सौरभ भारद्वाज, और उन्होंने कई काम अच्छे भी किए थे, पार्टी के लिए टफ स्टैंड भी लिया था और बहुत तीखे तंज भी करते थे। एक प्रवक्ता के रूप में सौरभ भारद्वाज को जो जिम्मेदारी दी गई, सौरभ भारद्वाज ने उसको बखूबी निभाई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक चीज़ उन्होंने अरविंद केजरीवाल से बहुत अच्छी सीखी, या हो सकता है आम आदमी पार्टी में जो भी ऊपर चढ़ता है या जो भी अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द आता है, उसको एक चीज़, एक घुट्टी जरूर पिलाई जाती है, और वो घुट्टी है कि खुद को ऐसा आम आदमी दिखाओ कि जनता को तुमसे सहानुभूति हो जाए। मुझे याद आ रहा है जब 2013-14 के आसपास इनके एक नेता थे आशुतोष, जो पूर्व पत्रकार थे, संपादक थे, और उनके घर में एक प्रोफेसर भी थे, उनकी वाइफ,
उनकी वाइफ प्रोफेसर भी थी। आशुतोष एक राष्ट्रीय चैनल के संपादक थे, राष्ट्रीय चैनल, अच्छी खासी सैलरी थी। आम आदमी पार्टी ने उन्हें चांदनी चौक से टिकट दिया। उनकी लड़ाई डॉक्टर हर्षवर्धन से थी। ये बात है 2014 के लोकसभा चुनाव की। आप विश्वास नहीं करेंगे, आशुतोष ने ट्विटर पर, यानी आज तो एक्स है, तब ट्विटर होता था, ट्विटर पर लिखा कि मुझे 3 महीने के लिए क्या कोई लैपटॉप उधार दे सकता है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सवाल मैंने खुद आशुतोष से एक इवेंट में पूछा था कि आप एक नेशनल लेवल के चैनल के संपादक रहे हैं, आपकी वाइफ प्रोफेसर हैं, तो क्या इतना पैसा नहीं है कि आप एक लैपटॉप खरीद पाएं? 3 महीने के लिए आप एक लैपटॉप उधार मांग रहे हैं। आज आशुतोष आम आदमी पार्टी में नहीं है, लेकिन वो जो आवरण है खुद को आम आदमी पार्टी दिखाने का, वो जो परवरिश है कि हमें खुद को आम आदमी पार्टी की तरह खुद को रिप्रेजेंट करना है ताकि दुनिया हमें दीनहीन और बेचारा समझे, ये जो एक सराउंडिंग है, ये एटमॉस्फेयर आज भी आम आदमी पार्टी में जिंदा है। उसका सबूत तब आशुतोष थे। केजरीवाल तो सतत एक प्रक्रिया है जिसके तहत केजरीवाल ये खुद को आम आदमी बना के बेचे ही जा रहे हैं। राजनीतिक रूप से राजनीति में उन्होंने खुद को आम आदमी बना के खुद को सेल किया है, प्रोजेक्ट किया। लेकिन तब आशुतोष थे और आज सौरभ भारद्वाज। उनको 3 महीने के लिए लैपटॉप चाहिए था, 3 महीने के लिए उनके पास लैपटॉप नहीं था, और आज सौरभ भारद्वाज ये सोच रहे हैं कि अब वो बेरोजगार हो गए हैं, फीस कैसे देंगे, बाकी खर्चे कैसे पूरे करेंगे। दिल्ली ने 10 साल तो ये एंजॉय किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि बीजेपी को वोट देना ही राष्ट्र धर्म है, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि बीजेपी को वोट देकर दिल्ली ने बहुत ऐतिहासिक काम किया है, लेकिन इनके आवरण जो था उस पर प्रहार दिल्ली की जनता ने किया है। ये जो ओजोन लेयर थी आम आदमी पार्टी की कथित ईमानदारी की, वो ब्रेक हो गई। ये जो दिल्ली की जनता ने वोट डाल के, जो दिल्ली की जनता की जो अल्ट्रा वायलेट रेस थी ना, इन्होंने आम आदमी पार्टी के ओजोन लेयर को छेद दिया है, और ऐसा छेदा है कि बस पूरे देश में यही चर्चा हो रही है कि जो ईवीएम, जिन्होंने विधानसभा में ईवीएम का एक प्रोटोटाइप बना के दिखाया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, आज उनका एक भी हारा हुआ विधायक ईवीएम पर चू नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें पता है दिल्ली ने उन्हें भांप लिया है। वो जो राजनीतिक रूप से जितने दावपेच चलते थे, दिल्ली ने उनको पहचान लिया है। ऐसे दावपेच हर पार्टी चलती है। लेकिन आप सोचिए ना, 1989 के बाद, मेरे ख्याल से दिसंबर 1989 के बाद जो एनडी तिवारी थे कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई ही नहीं है। सोचिए, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना ही नहीं है 1989 के बाद। 30 साल से ऊपर हो गए। कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो तब भी कांग्रेस में थे, आज भी कांग्रेस में हैं। कांग्रेस के कई ऐसे वोटर थे, कई ऐसे सपोर्टर थे जो तब भी कांग्रेस में थे, आज भी कांग्रेस में हैं। जिला स्तर पर, शहर के लेवल पर, पंचायत के लेवल पर चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। क्या उन्होंने कभी कहा कि उनका बीवी बच्चों का खर्चा, स्कूल की फीस या बाकी खर्चे कैसे जाएंगे, ये संकट उत्पन्न हो गया है, मैं प्लानिंग के साथ नहीं चलता? आप अब चुनाव हार गए हैं। क्यों हारे हैं? और मुझे खुशी है कि बड़ी ईमानदारी से आपने अपनी हार को कबूल किया है, वो काबिले तारीफ है। जिस सहजता के साथ आपने अपनी हार को कबूल किया है। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप क्यों हारे हैं ये आपको पता है, उसके बाद भी आप नहीं सुधर रहे। क्यों? क्योंकि आपको एक ही दवा पता है, जनता की हमदर्दी कैसे ली जाती। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो सुनिए अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के बगल में बैठ के क्या बोला था। जैसा अन्ना जी ने कहा, इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। तो सुना आपने, कुर्सी में ही कुछ दिक्कत है। अब वो कुर्सी पाने के लिए, और खैर मैं बात कर रहा था सौरभ भारद्वाज की, जो कि जब अरविंद केजरीवाल पे ऐसा माहौल बन गया शराब घोटाले में, जब वो जेल जाने की नौबत आ गई और ये हुआ कि फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं हो पाएगा, कैबिनेट की मीटिंग नहीं ले पाएंगे, तो तब आतिशी को उन्होंने सीएम बनाया। लेकिन तब जो नाम बड़ा चर्चा में था, सबसे भरोसेमंद कौन बनेगा सीएम, तो एक नाम सुनीता केजरीवाल का आ रहा था, क्योंकि लालू मॉडल के तहत
ऐसा लोगों को लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को सीएम बना देंगे। उनके कुछ संबोधन तो ऐसे आए सेम जैसे अरविंद केजरीवाल के आते थे ना, एक तरफ भगत सिंह के तस्वीर होती थी, एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर होती थी, उसी तरह सुनीता केजरीवाल के भी आए। तो ऐसा लोगों को लगा। उस दौर में सौरभ भारद्वाज का नाम भी बहुत प्रोमिनेंट था, यानी सौरभ भारद्वाज भी सीएम पद के दावेदार थे, क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी में अपनी ड्यूटी निष्ठा से निभाई है। आम आदमी पार्टी के अंदर दिल्ली के लिए कितनी निष्ठा से निभाई है वो मैं नहीं कहना चाहता, हो सकता है कि सबसे अच्छे से सौरभ भारद्वाज ने काम किया, लेकिन सौरभ भारद्वाज से मैं फिर कहना चाहूँगा कि अब कम से कम इस हार के बाद एक नैतिक जिम्मेदारी लीजिए कि अब दिल्ली की सेवा करनी है, और जो दिल्ली का जो सेवक है वो खुद के बारे में क्यों सोचेगा। आप राजनीति में आए हैं, आप तो कहते थे ना 2013 में हम सब कुछ छोड़ के आए हैं, तो तब आपने कैलकुलेशन की थी कि मैं 10-11 साल विधायक रहूँगा, और अब आप कह रहे हैं जब चुनाव हार गए, जोर का झटका दिया है शिखा रॉय ने, तो तब आप कह रहे हैं कि मैं कैलकुलेट करके नहीं चला, मुझे अब देखना है कि मेरा खर्चा पानी कैसे चलेगा। और मुझे हैरानी है कि कुछ पत्रकार भी सौरभ भारद्वाज को ही प्रमोट कर रहे हैं कि एक नेता बेरोजगार हो गया। राजनीति में अगर बेरोजगार कोई होता है तो विपक्ष होता है, तो ऐसे तो सारे विपक्ष वालों को सौरभ भारद्वाज से बुरी हालत होनी चाहिए। हरियाणा में अक्टूबर 2014 के बाद इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता क्या कर रहा है? तब से तो लगातार बीजेपी है। कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या कर रहा है? क्या उन्होंने कहा कि अब हम कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ नहीं उतरे थे, हमने कल का नहीं सोचा था, हमें भी अपने बच्चों की फीस भरनी है, हमें भी घर के खर्च चलाने हैं? आज भी वो लोग अपनी पार्टी की निष्ठा से सेवा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आइए, कितने ऐसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिलेंगे, अपनी फंडिंग न जाने कहां से वो मेहनत करके साधन जुटाते हैं, आज भी पार्टी की सेवा में लगे हैं। संघ और बीजेपी का तो खैर लंबा इतिहास रहा है, कांग्रेस से सबक लीजिए। अब मेरे पास सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के लिए कहने के लिए सिर्फ एक, कबीरा गर्व न कीजिए कबहू न हंसिए कोई, अजहू नाव समुद्र में का जाने का हो। दिल्ली के मालिक आप थे, आपको कोई एक जन्म में नहीं हरा सकता था। आज आप हार चुके हैं विपक्ष में। अब आप ये तय करिए कि विपक्ष का नेता कौन होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो अपनी सीट बचा नहीं पाए।